नमस्ते, मैं मोहन जी आचार्य हेमकांत आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुप्रभात। आज हम गुरु तत्व के बारे में जानेंगे। मोहन जी ने मोहन जी से जो कुछ सीखा है या जो समझ में आया आज तक कि गुरु तत्व क्या होता है, और उसके ऊपर बात करूँगा, और कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करूँगा, ताकि इस थ्योरी को हम समझ पाएँ, इस विषय को, क्योंकि ये विषय गहन विषय है और इस पर अ, बोलना अ, सहज नहीं होगा, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। तो शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम ओंकार करेंगे 3 बार, और उसके बाद हम इस विषय को लेंगे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ परब्रह्मणे विद्महे शिवतत्त्वाय धीमहि तन्नो मोहन प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लंबी और गहरी सांसें लें। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक प्रश्वास के साथ लंबी और गहरी सांस ले ओंकार के लिए। गुरु तत्व। तो गुरु कोई एक शरीर नहीं होता है, स्त्री या पुरुष नहीं होता है। गुरु एक तत्व है। गुरु तत्व को रिप्रेजेंट
करने वाला, दर्शाने वाला, उसको जीने वाला एक गुरु तत्व होता है। और इसके बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे श्लोक हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। उसमें से एक श्लोक में गाना पसंद करूँगा। आनंदमानंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध योगींद्र मिड्यम अवरोग वैद्यम श्री सद्गुरु नित्यम अहं नमामि। अर्थात जो खुद आनंदमय है, प्रसन्न है और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। निजबोध युक्तम, जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और हमारे सत्य स्वरूप का हमें हर बार एहसास दिलाने वाले योगींद्र मिड्यम, योगियों में श्रेष्ठ। और ये जीवन मृत्यु का जो भवरोग है, इससे हमें पार कराने में समर्थ ऐसे श्री सद्गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ, सदा नमन करता हूँ। और एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, अर्थात ये साधक किसी एक उच्च कोटि के साधक ने ही लिखा हुआ होगा कि ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, कि गुरु मूर्ति का ही ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान कहा गया है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की जो पूजा अगर श्रेष्ठ होगी तो गुरु के पैरों की, उनके चरणों की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, अर्थात गुरु का हर एक शब्द मंत्र के रूप होता है, मंत्र स्वरूप होता है। तो गिरनार का जो एक्सपीरियंस मेरा है वो आपने शायद पढ़ा होगा, फिर से दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन वो चौथी बार जब मैं गिरनार गया था तब है। लेकिन जब पहली बार मैं गिरनार गया था तो एक बापू, गुजरात में बापू बोलते हैं संत को, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो बापू ने कहा था कि जो भी कुछ मेरा है, मेरा जो आश्रम है, ये मंदिर, ये सब जो भी कुछ है मेरे गुरु का दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, गुरु बोलेंगे उठ तो उठना है, गुरु बोलेंगे बैठ तो बैठना है। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही ज्ञान मुझे है। इतना एक सिंपल सेंटेंस में उन्होंने ये बता दिया है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। तो हमारे लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, इसका निर्णय हम कर लें तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर गुरु हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा अहंकार है, अहम है। और गुरु तभी कार्य कर सकता है जब समर्पण हो जाता है, समर्पण भाव होता है। तो समर्पण भाव इस वाक्य से अच्छी तरह से अभिप्रेत होता है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। गुरु कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन उसको मंत्र के रूप में हमें लेना चाहिए। वाई, ये प्रश्न हमारे मन में अगर आता है, आएगा, तो समर्पण नहीं, वो अहम होगा। तो इसीलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य में बहुत मायने रखता है, खासकर कि उनके लिए, उन आध्यात्मिक साधकों के लिए जो अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अर्थात ये भी उन्हीं के लिए है जो मोक्ष का मार्ग चल रहे हैं। तो मोक्ष किस चीज़ से है? मोक्ष तो अपने मन से ही होता है। मोहन जी हमेशा कहते हैं कि मुक्त होना है तो किस चीज़ से मुक्ता है? मुक्तता पानी है हमें, तो वो मुक्तता पानी है हमारे अपने स्वयं के मन से, क्योंकि मन ही है जो हमें बांधता है। और मज़े की बात यह है कि मन ही है हमारा जो हमें मुक्ति भी दिलाता है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अगर किसी को मोक्ष प्राप्त होने वाला है, हुआ है, तो ये गुरु की कृपा से ही हुआ है।
तो गुरु तत्व जो है वो चैतन्य है। वो शरीर से भी ऑपरेट कर सकता है या बिना शरीर के भी ऑपरेट कर सकता है। किसी भी मुख से हमें संदेश दे सकता है, हमारे लिए जो उचित है हमारे हम तक पहुंचा सकता है। नारायण उपनिषद का नारायण उपनिषद की शुरुआत ही इस श्लोक से होती है कि सहस्त्रशीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम, कि सहस्र यानी हजारों मुखों से, हजारों आंखों से, हजारों मुखों से वो बोल रहा है, हजारों आंखों से, हजारों उसके मस्तक है तो हजारों आंखों से वो हमें देख रहा है। तो ये गुरु इस तरह से ईश्वरीय तत्व में विलीन होने के कारण गुरु तत्व और ईश्वरीय तत्व में भिन्नता नहीं। तो गुरु हमें किसी भी मुख से मार्गदर्शन कर सकता है। फिर जनरली हम देखते हैं कि अगर हमारे मन में सवाल है, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हम अगर किताब ले लें और ये जानने की कोशिश करें और कोई भी पन्ना उसका खोले, तो उसमें हमें मार्गदर्शन मिल सकता है। जनरली पावर ऑफ प्यूरिटी का हमारा जो बुक है, उसमें भी आप अगर हम कभी देखते हैं तो उसको खोलेंगे तो उस वक्त उस समय जो हमें चाहिए बराबर वही गाइडेंस उसमें होता है। जस्ट कुछ 2-3 दिनों के पहले की बात है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। आजकल पढ़ना बहुत कम हो गया, फिर भी ऐसा उस दिन लगा कि मुझे पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है। तो मैंने मेरे बुक्स देख लिए, फिर मुझे राजयोग मैंने उठा लिया और फिर मैंने उसको पढ़ा। उसमें मैंने एक ही पेज पढ़ा और वो एक पेज में मैंने नोट किया था कि उसमें योग के दो चीज़ें बताई थी, एक अभाव योग और एक महायोग। 2 योगों के बारे में उसमें मैंने पढ़ा। फिर ये हुआ सुबह, और जब दोपहर के बाद या शाम को जब अर्ली बर्ड क्लब जो हमने शुरू किया है मोहन जी के गाइडेंस में, तो उसके लिए जो ऑडियो आया, उस ऑडियो वो जो ऑडियो था वो ऑडियो एग्जैक्टली उसी के ऊपर बात कर रहा है, अभाव योग और महायोग। ये दोनों भी जो है वो एक ही है, ऐसा मोहन जी इस ऑडियो में कह रहे हैं। तो मतलब कैसे हो सकता है कि मैंने बस कभी मैं अभी आज कुछ बहुत सारे दिनों से मैंने बुक पढ़ी नहीं थी, उस दिन मैंने जस्ट बुक खोली और उस वही कैसे, मतलब ये मोहन जी हमेशा कहते हैं कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है एक्चुअली। तो ऐसा है कि कहने का तात्पर्य है कि किताबों के माध्यम से भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है, और ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है। फिर टेलीपैथिकली गाइडेंस होता है कि आप कहीं भी हो, गुरु कहीं पे भी रहो इस पृथ्वी पर, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो सकती है। साइंटिफिकली शायद इसे प्रूव ना किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपीरियंसेस है। अगर आप जिनको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके ऊपर आपका अगर विश्वास है तो यस, उनके लिए तो ये सत्य है। शायद सुनने वाले इस बात को सत्य न माने। गिरनार का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि उसमें कितने सीरीज ऑफ कम्युनिकेशंस हुए हैं गिरनार विद मोहन जी में। तो टेलीपैथी है। फिर उसके बाद विजन्स होते हैं, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये गुरु तत्व हमें अनेक तरीकों से मार्गदर्शन करते रहता है। तो गुरु को अपना काम करने के लिए शरीर ही चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो बिना शरीर के भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो फिर गुरु एक शरीर में होने की आवश्यकता क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि एक साइंस है कि हमें अगर कोई कहे कि आंखें बंद करो और हवा के ऊपर ध्यान केंद्रित करो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो
लेकिन अगर कोई फोटो है या मूर्ति है, उसके ऊपर हम उसको देखें और आंखें बंद करें, तो उस फोटो को हम फिर से देख सकते हैं, उस मूर्ति को हम फिर से देख सकते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस कनेक्शन जो जुड़ना होता है, वो कनेक्शन अगर हमें इस्टेब्लिश करना है, या उस कनेक्शन, उस कॉन्शियसनेस से, उस गुरु तत्व से अगर हमें जुड़ जाना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल लगता है, या शुरुआत में तो उसकी ज़रूरत होती ही होती है। साधक की प्राथमिक अवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए ये एक साइंस है, एक शास्त्र है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा कहा गया है कि ये जो तत्व है इसकी कोई प्रतिमा नहीं होती है, सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, कि अव्यक्त रूप में, जैसे कि हवा एक अव्यक्त रूप है, तो अव्यक्त रूप के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, वो जब हमारा मार्ग हो जाता है, यानी निर्गुण रूप में ईश्वर का चिंतन या उसकी पूजा, तो वो बहुत क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, बहुत क्लेशदायक होता है, ये आसान मार्ग नहीं है। और इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे मनोवैज्ञानिक शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने मूर्ति बनाई, और मूर्ति पूजा को फिर मान्यता मिली। तो ये एक शास्त्र है। और भगवत गीता में पहले भगवान कृष्ण सगुणोपासना पर बोलते हैं, कुछ 5 या 6 अध्याय के बोले, फिर उसके बाद कुछ 4 अध्याय निर्गुणोपासना पर बोलते हैं। तभी अर्जुन पूछता है 12वें अध्याय में कि आप सगुणोपासना भी बोल रहे हो, निर्गुणोपासना भी बोल रहे हो, तो मुझे करना क्या है? तब ये भगवान कृष्ण एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो दोनों मार्ग कहे गए हैं, तो इसीलिए न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये भी सत्य है, और ये क्लेशदायक भी है, ये भी सत्य है। तो इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए सामान्य मानवीय के लिए एकाग्र होना संभव नहीं होता। तो ये ध्यान का मार्ग है, एकाग्रता का मार्ग है, उसे प्राप्त करने के लिए ये मूर्ति पूजा आसानी से हम एकाग्रता प्राप्त हो सकते। और जब एक बार आप एकाग्र हो गए, तो आप उस तत्व से अपने आप जुड़ जाते हैं। तो उस वक्त फिर वो ना मूर्ति रहती है, ना प्रतिमा रहती है। उस वक्त सिर्फ वो तत्व रहता है। उस वक्त आत्म तत्व, ईश्वरीय तत्व और गुरु तत्व वो एक ही हो जाता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। और इसी को हमारे शास्त्रकारों ने, अगर राजयोगा पढ़ेंगे तो यही समाधि की अवस्था है। तो उस अवस्था तक हमें पहुंचाने के लिए गुरु मार्गदर्शित करता है। गुरु का जो जीवन का उद्देश्य होता है, वो किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, वो बस देना चाहते हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम, कि मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए है, इसी भावना से गुरु जीते हैं। हम सामान्य मानवी जनरली जो है कर्म से प्रेरित होकर जीते हैं, लेकिन मतलब जितने कर्म का जो सिद्धांत है उस वजह से हम देखेंगे तो जन्म से लेकर पहली सांस से लेकर आखिरी सांस, जब हमारी मृत्यु होगी, तब तक हमारा जीवन तय है, वो फिक्स है, क्या होने वाला है, कैसे होना है। तो उस कर्म से हमारा जीवन प्रेरित होता है। लेकिन जो गुरु होता है, गुरु का जो जीवन होता है, वो कर्म से बद्ध नहीं होता है, तो वो धर्म के अनुसार होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, इसका प्रमाण तो भगवान कृष्ण ही खुद दे रहे भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। श्लोक तो हमने काफी बार सुना है, आजकल महाभारत टीवी पर चल रहा है, तो ये श्लोक तो गूंजता ही है। तो जब जब धर्म के ऊपर ग्लानि आती है, तो मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ, धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ।
तो गुरु इसी तत्व, गुरु जो है, गुरु का कार्य यही होता है, धर्म की स्थापना और धर्म धर्म के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना, उन्हें मार्गदर्शित करना, यही कार्य गुरु का होता है। गुरु जो होते हैं वो कॉन्टेम्प्ररी होते हैं। कॉन्टेम्प्ररी यानी कि अब हर युग में गुरु हुए, जो गुरु परंपरा जो है वो नदी की तरह है, वो अविरत चलती रहती है, अखंडित है, उसमें कभी खंड नहीं होता है। लेकिन हर गुरु एक अपने आप में एक एक नया कुछ प्रेरणादायी होता है, या हर हर गुरु का एक अपना एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है जीवन का, जिसके लिए वो अवतरित हुआ होता है। हर एक अवतार का जैसे एक कार्य है, गुरु का भी एक ऐसा ही अवतार है। तो इसीलिए हर गुरु को आप देखेंगे तो उनमें हमें भिन्नता शायद मालूम पड़े, दिखाई दे, प्रतीत हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। उनके शब्द अलग हो सकते हैं, उनके वाक्य अलग हो सकते हैं, उनके कहने का, रहने का अंदाज अलग हो सकता है, उनकी जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन जिस तत्व के बारे में वो बोल रहे हैं, जो चीज़ वो कहना चाहते हैं, वो हमेशा एक ही होती है। वो जो तत्व ज्ञान, वो जो तत्व ज्ञान है, वो जो चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं, वो सदैव एक ही होती है। हाँ, इसमें ज़रूर भिन्नता होती है कि जैसे कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरः, कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों दो चीज़ें संसार में होती रहती है। संसार कभी प्रवृत्तिवाद के ऊपर झुकता है, कभी निवृत्तिवाद के प्रति झुकता है। जब संसार निवृत्तिवाद के ऊपर झुक रहा है तो उस वक्त जो महापुरुष या गुरु उस युग में अवतरित हुआ है, वो उसे प्रवृत्तिवाद की तरफ लेके जाता है। अगर प्रवृत्तिवाद बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है तो वो जो गुरु अवतरित हुआ है वो समाज को निवृत्तिवाद की तरफ लेके जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। इसलिए समत्वम योग युज्यते, यही योग की सर्वोच्च शिक्षा है कि हमें जीवन में सिर्फ एक ही चीज की प्रति हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो जो बैलेंस है, इसी बैलेंस के लिए ऐसा होता है। लेकिन जो जिस तत्व की और जिस फिलोसॉफी की हर गुरु बात करता है वो उस कालानुरूप होती है। जैसे अगर आप भगवान कृष्ण को देखेंगे, भगवत गीता में उन्होंने कर्म कांड के ऊपर काफी कम बोला है। अगर हम वेद पढ़ेंगे, वेद देखेंगे तो वेदों में कर्म कांड के ऊपर काफी कुछ लिखा है। तो ऐसा क्यों किया भगवान कृष्ण ने? क्योंकि उस वक्त ऐसा एक समय था कि जब कर्मकांड काफी उसका प्रसार हो गया था और लोग उसमें कुछ चीजें होंगी जो उन्हें रिफाइन करनी थी और उन्होंने वो रिफाइन कर दी। तो इस तरह से हर युग में ईश्वरीय तत्व का, गुरु तत्व का एक रोल होता है, लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उनका जो मेन कर्तव्य होता है, वो धर्म की संस्थापना ही होती है। मनुष्य को ईश्वरीय तत्व के प्रति सजगता प्रदान करना और उसे अपने आत्मबोध में लाना, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। गुरु नो माइंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मुझे हमेशा बोलते हैं गुरु इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड। इससे संबंधित एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। उस शायद 2 साल पहले की घटना होगी या 1-1.5 साल पहले की होगी, जब मैं हैदराबाद में था और मेरी फैमिली आई थी हैदराबाद में मुझसे मिलने के लिए। तो हम गुरुवापुर जा रहे थे, बस से ट्रैवल कर रहे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। तो जनरली अभी 4 घंटे का वहाँ से 4 या 5 घंटे की कुछ जर्नी है। तो कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था मेरे और मेरे बेटे के सोहम के बीच में। तो
फिर कुछ टाइम के बाद मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया कि अभी कितना बोलना है। तो फिर जैसे ही वो कुछ बोलना चाहता था तो मैं उसे यही बोलता था कि देख, मोहन जी कहते हैं कि गुरु इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गुरु इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो ऐसे काफ़ी देर तक चलता रहा। हम पहुंच गए शाम को। फिर हमें बताया गया, हम विठल बाबा जी के आश्रम गए। फिर वहाँ पर थोड़े रेस्ट लेने के बाद शाम को आरती का समय हम नीचे गए। तो हमें बताया गया कि एक अंकल मिले, वो बोले कि आज कुछ शिव का उस दिन कुछ था, योग मुझे याद नहीं है। तो बोले कि आज रुद्राभिषेक है, आप जाकर दर्शन कर लेना करके। तो उस कृष्णा नदी के किनारे एक छोटा सा शिवालय है, वहाँ पर हम गए और तीनों जाकर बैठ गए। और वहाँ पे ऑलरेडी पुजारी थे। वहाँ पे दो तीन शिवलिंग है और वो अपना पूजा अर्चा वहाँ पर कर रहे थे। हम भी जाकर उसमें सम्मिलित हो गए। मैं, मेरे राइट साइड में मेरा बेटा सोहम बैठा। और फिर अभी करने के लिए कुछ था नहीं, तो बस मैं बीच बीच में आंखें बंद कर रहा था और सोच कोशिश कर रहा था कि ध्यान करूं या ऐसा कुछ। और जो मंत्रोच्चार जो हो रहा है उसको ऊपर फोकस कर रहा था। तो फिर जनरली मेरा बच्चा इतना एक्टिव, मतलब वो शांत नहीं बैठ सकता है बहुत टाइम के लिए। तो मैंने जस्ट देखा उसको कि वो क्या कर रहा है। तो मैंने जब उसको देखा तो वो भी आंखें बंद करके वो भी अच्छे से ध्यान कर रहा है, ऐसे ही लगा। तो फिर मैंने भी फिर आंखें बंद करके ये करना चालू किया। और उस समय एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ था। तो मतलब जैसे कि मैंने देखा कि भगवान दत्तात्रेय सामने हैं और उनके त्रिशूल से एक स्वर्णमयी ऊर्जा मेरे सहस्त्रार से निकल धीरे 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 आते आते मेरे हृदय चक्र में समाहित हो गई। वो एक अच्छा सा एक अनुभव था वहाँ पर मेरा। फिर उसके बाद पूजा वगैरह हो गई। फिर हमने जो करना था अभिषेक वगैरह कर लिया और हम जा रहे थे। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि पापा कि आज आज है ना, पता है क्या हो गया? हमने बोला क्या हो गया? तो बोलता है कि आज मेरी है ना नो थॉट्स मोड जो है एक्टिवेट हो गया। तो मैंने बोला मतलब क्या? तो बोलता है कि मतलब मेरे माइंड में है ना कुछ थॉट्स ही नहीं थे। तो जो चीज़ मैं उसे बता रहा था कि इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड, तो उसका अनुभव मोहन जी ने उसे दे दिया था। तो मैं भी हंसने लगा काफ़ी। बोला चलो अच्छी बात है, नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली। फिर वो मुझे बोल ये भी उसने बोला कि लेकिन पापा इतने जल्दी कैसे एक्टिवेट हो गया? तो ऐसा है कि तो गुरु जो होते हैं वो नो माइंड स्टेट को, नो थॉट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं 24/7। और उसे वो शेयर भी करते हैं हमारे साथ ताकि हम भी उस अवस्था में पहुंच सके। तो गुरु एक लीडिंग एग्जाम्पल होते हैं कि हमारे लिए, हर मानवीय के, सामान्य मानवीय के लिए कि हम सामान्य मानवीय देखते हैं कि हम विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। बस विचार तो आ जाते हैं, आ जाते हैं। उसको रोकने का तो सवाल ही नहीं आता है। और ना अभी ना कभी ऐसा हो सकता है। मन है तो विचार तो होते ही हैं। तो 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 गुरु हमें उस मौजू बोलते हैं कि ध्यान हम इसलिए करते हैं ताकि मेनी थॉट्स टू लेस थॉट, ये जो एक अवस्था है उस अवस्था को हमें पाना है। और फिर उसके बाद लेस थॉट से नो माइंड स्टेट की तरफ जाना है। तो इसलिए मैं तो यही समझ रहा हूँ अभी तक कि जो नो नो माइंड स्टेट में जाना ही एक आध्यात्मिकता में अगर हमारी अच्छी परीक्षा होगी तो वही होगी। क्योंकि वहीं पर हम अगर पहुंच पाते हैं तो वाकई हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ पा लिया है। तो जैसे कि लेकिन हमने देखा कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वैसे ये मन से मुक्तता जो है, भले ये मृत्यु के बाद की मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन से मुक्तता यानी कुछ पल के लिए मन मन जो हमें बांध रहा है उसे कुछ पल के लिए
आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जो हम फ्रीडम महसूस करें, निर्विचार अवस्था में जाकर, नो थॉट स्टेट में जाकर, नो माइंड स्टेट में जाकर, ये भी गुरु की कृपा से साध्य हो सकता है, होता है। और गुरु जो है, इसीलिए धर्म का उनका जो ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है वो धर्म, धार्मिक होने के कारण, धर्म की पुनर्स्थापना होने के कारण, कर्म न होने के कारण वो हमेशा पर्पस होता है, एक मिशन होती है। गुरु की, हर गुरु की एक मिशन होती है, उसका एक कार्य होता है, उसे वो करना होता है। फिर जैसे कि हमने देखा कि गुरु को शरीर की जरूरत नहीं होती है। हम देखते हैं कि साईं बाबा को हम अगर देखें तो अभी 100 साल ज़्यादा हो गए बाबा को जाकर, लेकिन आज भी हमें से कितने सारे लोग जो हैं वो उनके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मोहन जी तो बोलते हैं कि इनफैक्ट अभी वो तो बिना शरीर के और ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो लेकिन मेन इम्पोर्टेंट यही है कि शरीर, क्योंकि शरीर की एक लिमिटेशन होती है, शरीर से जब गुरु ऑपरेट करता है तो उसकी एक सीमाएं होती हैं, लेकिन जब शरीर ही ना हो तो बस गुरु तत्व होता है, ईश्वरीय तत्व होता है, तो वहाँ पर फिर कोई भी लिमिट नहीं होती है, दे आर ऑल पावरफुल ऑलरेडी। तो गुरु हमेशा एक परंपरा को बिलोंग करते हैं। हम भारतवर्ष में खासकर देखते हैं कि अनेक हजारों लाखों संत यहाँ पर हुए हैं, आज भी मौजूद हैं। तो ये एक भारतवर्ष की एक विशेषता रही है। और बरसों से हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है कि भारते दुर्लभम जन्म, कि भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना भी एक दुर्लभ चीज होती है। ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, ईश्वर की भूमि है। रामकृष्ण जैसे पूर्णावतार यहाँ पर हुए, स्वयं नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए हैं। भगवान दत्तात्रेय ने भी 16 अवतार लिए, ऐसा कहा जाता है। उसमें से कुछ पूर्णावतार प्रसिद्ध हैं, जैसे कि श्रीपाद श्री वल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ महाराज, साईं बाबा। तो ये गुरु परंपरा जो है वो अखंडित है, नदी की तरह अखंडित होती है, हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है, और अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती है। तो इसका उगम भी से नदी का उगम जैसे, नदी का उगम जैसे समुद्र से होता है, और फिर से उसका अंत समुद्र में ही होता है, तो क्योंकि सोर्स ही उसका समुद्र था। वैसे हर परंपरा जो है, मोहन जी कहते हैं कि ये यही जैसे कि बहुत सारी परंपराएं हैं, दत्त परंपरा है, नाथ परंपरा है, क्रियायोग परंपरा है, सिद्ध सिद्ध परंपरा है, अवधूत परंपरा है। तो बहुत सारी परंपराएं हैं, और विश्व भर में देखें तो भी बहुत सारी परंपराएं हैं। तो इनफैक्ट ये सारी परंपराएं एक ही ईश्वरीय तत्व से उगम पाती है, और उसी तत्व में उसका विलय होता है। तो ये जो तत्व है, हम इसे परब्रह्म स्वरूप कहते हैं। ये परब्रह्म स्वरूप जो है, त्रैमूर्ति भगवान दत्तात्रेय है। तो भगवान दत्तात्रेय को आदि गुरु कहा गया है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो दत्त परंपरा जो है, जनरली इसमें गुरु चरणों की पूजा होती है, और गुरु चरणों की पूजा अर्चना का काफी महत्व है। भगवान दत्तात्रेय जो है वो एक परब्रह्म स्वरूप के रूप में होने के कारण
उन्होंने भी जो अवतार लिए हैं, तो मोहन जी ये कहते हैं कि आप अवतारों में ना जाएं, सिर्फ एक अवतार को आप या कुछ अवतारों को देखोगे तो अवतार तो प्रभावी है ही, अवतार तो प्रभावशाली है ही। हर एक अवतार अपने आप में एक अपने आप में एक हम उसको जान भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। हम जब चरित्र पढ़ते हैं तब हमें पता होता है कि बाप रे, ये तो दिस इज मतलब हजारों सूर्यों से भी प्रभावी ऐसा वो व्यक्तित्व में होता है। तो ये सामान्य मानव के लिए फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मोहन जी कहते हैं कि आप सिर्फ अवतारों को तो हमको पूजना है, देखना है, समझना है, उनके चरित्रों को भी पढ़ना है, लेकिन हम हम उस अवतार तक ही सीमित न रहें। उस ईश्वरीय तत्व को, उस गुरु तत्व को हम सिर्फ एक या दो अवतारों में या कई अवतारों में सीमित न रखें, क्योंकि उन ये परब्रह्म स्वरूप है। यानी जो भी मैनिफेस्ट हुआ है और मैनिफेस्ट नहीं भी हुआ है, वो सब मिलकर ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो इस ईश्वरीय तत्व को दर्शाता है। और इस कारण अगर हम सिर्फ कुछ अवतारों पर ध्यान लगाएंगे तो वो उतना सही नहीं। तो हमें उस समग्रता से उसे देखना है, उस तत्व को समझकर ही देखना है, या तत्व रूप में ही हम देखेंगे तो ही हम अवतार को अच्छी तरह से भली भांति पहचान पाएंगे, और तभी हमें भिन्नता महसूस नहीं होगी। हर गुरु अपने आप में एक है, गुरु तत्व एक है, वो अनेकों शरीरों से प्रकट होता है, लेकिन वो जब तत्व के रूप में आता है तो केवल और केवल सिर्फ एक ही रूप होता है, उसमें भिन्नता कभी नहीं होती। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है कि एक ही भगवान पूजे, एक ही गुरु पूजे, एक ही आसन पर बैठे, एक ही जगह पर बैठे, एक ही मंत्र का उच्चारण करे, सबको एक 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 ही क्यों करना है? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल होता है। हमारे मन को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, कुछ नया। आज एक मेडिटेशन कर लिया तो कल बोलेंगे चलो दूसरा कर लेते, परसों बोलेंगे तीसरा कर लेते। तो ऐसा है, तो नयापन ढूंढता है हमारा मन, हमेशा नयापन ढूंढता है, और उसमें क्या होता है, हम उसी में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमारा ही मन हमें फंसाना चाहता है कुछ चीजों में। वो हमें उस तत्व के प्रति समर्पित होने नहीं देना चाहता है। इसीलिए क्योंकि हम अगर उस तत्व में के प्रति समर्पित हो गए तो मन को पता है कि ये तो निर्विचार हो जाएगा और मेरा अंत हो जाएगा। तो मन अपने आप को नष्ट नहीं होने देना चाहता है, और इसीलिए वो विचार उत्पन्न करते रहता है, हमें संभ्रमित करते रहता है, शंकाएं उत्पन्न करते रहता है। तो इसीलिए एक ही गुरु का इंपॉर्टेंस है, एक ही पथ का इंपॉर्टेंस है, एक ही मार्ग का इंपॉर्टेंस है। सामान्य एग्जाम्पल मतलब जीवन में भी हम अगर कोई एग्जाम्पल उदाहरण तक के तौर पर लेते हैं कि अगर मुझे बोरवेल लगानी है तो मेरे पास काफ़ी जगह है, मैं 50 फुट गड्ढा खोद लेता हूँ, पानी नहीं लगता है, मैं और दूसरी कहीं जगह जाता हूँ। इस तरह से मेरे पास बहुत सारी एकर्स लैंड है, मैं 5 जगह पर 50-50 मीटर के खड्डे खोद लेता हूँ, फिर भी पानी नहीं लगता। लेकिन अगर ये करने के बजाय अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर अगर 100 मीटर भी शायद खोद लिया तो शायद पानी लग जाता। तो हमारा मन हमें इस तरह से फंसाता है, और इसीलिए इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें कहा जाता है कि भाई एक ही आसन पर बैठो, एक ही जगह पर बैठो, एक ही मंत्र का उच्चारण करो, एक ही गुरु को फॉलो करो, एक ही मार्ग को फॉलो करो। ये गुरु के लिए नहीं है, ये हमारे मन के लिए है, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि वो भी हमारे मन को उनके मन जैसा निर्विचार बना पाए। उस जो अवस्था को वो पहुंचे हैं, उस अवस्था को हम भी पहुंच पाए। इसीलिए वो कहते हैं कि एक ही गुरु को फॉलो करो। और कोई भी ये गुरु ये नहीं कहता कि मैं गुरु हूं या तू सिर्फ मुझे फॉलो कर ले। गुरु, सच्चा गुरु जो है वो हमेशा ये कहता है कि भाई तुझे जो भी, तू 100 बार सोच ले,
हजार बार सोच ले कि तुझे कौन सा मार्ग सूट कर रहा है। ज्ञान योग का मार्ग अगर तुम्हारा है तो ज्ञान योगी गुरु के पास जाओ। भक्ति योग का अगर तुम्हारा मार्ग है तो भक्ति योग सिखाने वाले गुरु के पास जाओ। कर्मयोग का अगर तुम्हारा मार्ग है तो कर्मयोग सिखाने वाले गुरु के पास जाओ। राजयोग अगर तुम्हारा मार्ग है तो राजयोगी गुरु की शरण ले लो। लेकिन जो भी गुरु की आप शरण लोगे उधर ही आप रहो तो ही विकास होगा। नहीं तो क्या होगा, अनेकों जगह पर हम बस खड्डे खड्डे खोदते रहेंगे और हमारी जमीन में सिर्फ खड्डे दिखाई देंगे, पानी नहीं आएगा। तो अगर हमें प्रगति करनी है, हमें आगे बढ़ना है अध्यात्म के मार्ग में, तो ये डिसिप्लिन, बहुत बहुत सारी चीज़ों में हमें डिसिप्लिन रहना रखना पड़ता है। मोहन जी ने भी जो ऑडियो अभी वीडियो दिखाया था, उन्होंने 2 Ds बताए थे जो इम्पोर्टेंट है, कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन। तो योग का मार्ग ये अनुशासन का मार्ग है और इसमें डिटर्मिनेशन काफ़ी लगती है, क्योंकि हमारा मन हमें बांधता है और हमें सहजता से योग करने नहीं देता है। तो ये तो काफ़ी अच्छा हो गया, मोहन जी ने ईवीसी चालू कर दिया और हम सब अब डिसिप्लिन में आ गए हैं। तो और दूसरा एक नकारात्मक चीज़ भी मोहन जी ने जो बताई थी वो है, जिससे हमें सावधान रहना है, दक्ष रहना है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो ये भी मन से ही जुड़ी हुई रहती है और इसीलिए एक ही चीज़ को हम अगर पकड़ के रहें तो अच्छा होता है। तो आई थिंक इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और और एक सेशन में इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 40 मिनट हो गए हैं। तो इसी गुरु प्रिंसिपल के ऊपर, गुरु तत्व के ऊपर हम आने वाले थर्सडे को भी मिलेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके अगर कुछ सुझाव हो, कमेंट्स हो, कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का दिन आनंद, प्रेम और प्रसन्नता से, शांति से मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ, मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। जय गुरुदत्त, जय मोहन जी।